हेलो बच्चों, श्री राम ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण पढ़ने जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है? किसी भी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। काय पर निर्भर करता है? 3 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, पहला आता हमारा ट्रांसफार्मर कोर में उत्पन्न हुए फ्लक्स पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर में उत्पन्न हुए अधिकतम फ्लक्स। अब अधिकतम फ्लक्स को अपन कैसे प्रेजेंट करते हैं? फाई से। कैसे? फाई एम। कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई एम से हम अधिकतम फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर आता हमारा सप्लाई आवृत्ति। इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल। कैसे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। ठीक है, फिर तीसरा आता है वाइंडिंग में लपेटों की संख्या। ठीक है, टर्नों की संख्या या लपेटों की संख्या, तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? एन से। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल को अंग्रेजी में हम कहते हैं EMF, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ठीक है, ये EMF होता है जो किस पर निर्भर करता है? ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो अधिकतम फ्लक्स पर, एक सप्लाई आवृत्ति पर, और एक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चूँकि हमारा E समानुपाती क्या होता है? E एवरेज होता है। E समानुपाती क्या होता है? E एवरेज। ठीक है, तो E समानुपाती क्या हो जाएगा? क्योंकि E एवरेज बराबर क्या होता है? E एवरेज बराबर होता है हमारा क्या? फाई एम एफ और एन। ये E एवरेज, तो E एवरेज की जगह हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाई एम एफ और एन। मतलब हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो विद्युत वाहक बल काय पे निर्भर कर रहा है? ये हमारा जो E है वो 3 कारकों पर निर्भर कर रहा है। एक तो सप्लाई आवृत्ति, एक अधिकतम फ्लक्स और एक टर्नों की संख्या पर। ठीक, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि क्या होता है कि एक साइकिल क्या होता है? ये हमारा AC का एक साइकिल होता है। इस एक साइकिल में क्या होता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स क्या होता है? 4 बार। मतलब यहाँ से 0 से चालू किया 1, ठीक है, फिर अधिकतम में आया तो 2, फिर तीसरी बार वापस 0 पे आया। ठीक है, तो अब यहाँ 0 से चालू हुआ तो मतलब एक बार क्या हुआ? अधिकतम। दूसरी बार वापस क्या हो गया? 0। फिर तीसरी बार में अधिकतम, फिर चौथी बार में वापस क्या हो गया? 0। मतलब हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो एक साइकिल में 4 बार शून्य व अधिकतम मान के बीच में क्या होता है? बदलता है। 4 बार क्या हो रहा है? शून्य व अधिकतम मान के बीच में क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ये क्या हो जाएगा? E समानुपाती। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 4 फाई एम एफ एन। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से आप मेरी स्टेप को देखते जाएं। अब हम आगे क्या देखते हैं? चूँकि क्या होता है
ERMS, ये आप लोगों को मैंने AC में पढ़ा रखा है। ERMS बराबर क्या होता है? E एवरेज गुणित फार्म फैक्टर। क्या होता है? E एवरेज गुणित फार्म फैक्टर। ठीक है, E एवरेज गुणित फार्म फैक्टर। तो हम देखें जैसे कि E समानुपाती E एवरेज होता है, E समानुपाती 5 FN। E एवरेज बराबर क्या होगा? E एवरेज बराबर होता है हमारा फ्लक्स मैक्सिमम F और N। इसकी जगह हमने क्या रख दिया? E एवरेज की जगह ये पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो एक साल में मतलब एक साइकिल में 4 बार अधिकतम और 0 के बीच जाता है। ठीक है, 0 से चालू होता है तो एक बार अधिकतम गया, दूसरी बार वापस 0 पे आया, तीसरी बार वापस अधिकतम पे गया और चौथी बार वापस काय पे आ गया? 0। मतलब एक साइकिल में 4 बार 0 से अधिकतम जाता है। इसलिए हम लोगों ने इसके आगे मल्टीप्लाई कितना कर दिया? 4 कर दिया। अब हम जानते हैं कि ERMS गुणित E एवरेज गुणित फार्म फैक्टर। ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा था काय के अंदर, अपने AC थ्योरी के अंदर। तो ERMS समानुपाती E एवरेज गुणित फार्म फैक्टर का मान होता है 1.11। ठीक है, ये फार्म फैक्टर का मान होता है। इसके आगे का समीकरण हम देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? E बराबर, ठीक है, E बराबर, ये यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा, सॉरी, यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा? E एवरेज का मान क्या था? 4, 5 मैक्सिमम FN। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई 1.11 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? E बराबर 4.44। इस 4 का गुणा आप लोगों ने 1.1 में कर दिया। F मैक्सिमम फ्लक्स गुणित N। तो ये आ गया हमारा काय का समीकरण, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। इसमें E क्या हो गया हमारा? ERMS। ठीक, ERMS क्या हो गया? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। FM क्या हो गया? फ्लक्स। M क्या हो गया? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स कोर का। N टर्नों की संख्या हो गया और F आवृत्ति हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या है? जो है ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। अब हम आगे पढ़ रहे हैं टर्न अनुपात। ठीक है, ट्रांसफार्मर रेशो। ट्रांसफार्मर अनुपात क्या होता है? ठीक है, अगली चीज़ है हमारी ट्रांसफार्मर अनुपात। ट्रांसफार्मर अनुपात क्या होता है? प्राइमरी के टर्नों की संख्या, प्राइमरी के टर्नों की संख्या, ठीक है, और सेकेंडरी के टर्नों की संख्या। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी के टर्नों की संख्या और प्राइमरी के टर्नों की संख्या के अनुपात। ये क्या कर दिया हमने? अनुपात। तो किसी भी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के टर्नों की संख्या, ठीक, और प्राइमरी के टर्नों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर रेशो। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर अनुपात या ट्रांसफार्मर
रेशो कहते हैं। और इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, के से। ट्रांसफार्मर रेशो को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, के से। इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल और प्राइमरी के विद्युत वाहक बल के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर रेशो। इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती है। और क्या डेफिनेशन हो सकती है कि प्राइमरी में बहने वाली धारा, ठीक है, और सेकेंडरी में बहने वाली धारा के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर रेशो। तो हम इसको सम्मिलित रूप से क्या लिख सकते हैं, के बराबर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, के बराबर NS अपॉन NP बराबर ES अपॉन EP बराबर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें सब में सेकेंडरी ऊपर है, लेकिन धारा के समय में क्या होगा, प्राइमरी ऊपर रहती है। तो IP बराबर IS, ठीक है। यह हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर रेशो कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा 3 फेज प्रचालन के लिए 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का संयोजन की विधि। मतलब अपन तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कैसे जोड़ें कि हमें 3 फेज ट्रांसफार्मर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहली इसकी अलग अलग विधियां हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन करने की कई सारी अलग अलग विधियां। तो सबसे पहली विधि आती है हमारी स्टार, ठीक है। सबसे पहली हमारी कौन सी विधि आती है, स्टार स्टार, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी स्टार स्टार संयोजन, ठीक है। कौन सी विधि आती है हमारी, स्टार स्टार संयोजन, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, वाई वाई कनेक्शन, ठीक है। ये हमारा होता है स्टार स्टार संयोजन, ठीक। अब स्टार स्टार संयोजन में कैसे कनेक्शन होते हैं, देखो। स्टार स्टार संयोजन में क्या होता है कि हम 3 ट्रांसफार्मर लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, 3। ये पहला ट्रांसफार्मर हो गया, ये इसकी, ठीक, ये कोर हो गई, ये इसकी सेकेंडरी टर्मिनल हो गए, ठीक है। ये दूसरा ट्रांसफार्मर हो गया, ये इसकी कोर हो गई, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ऐसे ही हमारा तीसरा ट्रांसफार्मर हो गया, ये इसकी कोर हो गई और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार स्टार कनेक्शन। हमने पढ़ा है कि स्टार में क्या होती है कि एक कुंडली का एक सिरा दूसरी ठीक है, सभी 3 कुंडलियों का सिरा एक पॉइंट पे आकर मिल जाता है। इस कनेक्शन को अपन कहते हैं स्टार कनेक्शन। क्या कहते हैं, स्टार कनेक्शन, RYB। ये कनेक्शन बनाना हमें, ठीक है। कौन सा बनाना, स्टार। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो दूसरा सिरा है इसको ट्रांसफार्मर के दूसरे सिरे से, ऐसे ही इसका भी क्या कर देंगे, दूसरा सिरा। सबके दूसरे दूसरे सिरे कॉमन हो गए तो ये एक, ठीक। तो ये दूसरे दूसरे कनेक्शन हो गए, ठीक। तो ये यहाँ पर 1 2 और ये 3, ठीक। ये 3 फेज निकल जाएंगे। तीनों फेज को अपन नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा RYB। अब ये तो हमने किधर कर लिया, प्राइमरी साइड कनेक्शन कर लिया। किस साइड कर लिया, प्राइमरी साइड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंडरी साइड करना है। क्या करना है, सेकेंडरी
साइड कनेक्शन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेकेंडरी साइड अगर हमें कनेक्शन बनाना है तो वो कौन सा कनेक्शन करना है अपनों को, स्टार स्टार। तो प्राइमरी में स्टार हुआ तो सेकेंडरी में भी हम क्या करेंगे, स्टार करेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस, सेम एज इट इज़ प्रोसेस करेंगे हम। ये देखो, इसका दूसरा सिरा अगले ट्रांसफार्मर के दूसरे सिरे से, इसका भी दूसरा सिरा अगले ट्रांसफार्मर के दूसरे सिरे से जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला सिरा लंबा कर दिया, इसको भी अब इधर भी हम क्या कर देंगे, ये आर है तो ये आर डैश, ये वाई है तो ये वाई डैश, और ये बी है तो बी डैश। ये हमारा हो गया 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसको कहते हैं हम स्टार स्टार कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन कहते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब स्टार स्टार संयोजन में होता क्या है, तो ये भी जान ले अपन होता क्या है इसमें। तो इसमें हमेशा प्राइमरी पी से प्राइमरी का जो लाइन वोल्टेज होता है, क्या होता है, लाइन, प्राइमरी का लाइन वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ये क्या होता है, वी एल, ठीक। प्राइमरी का लाइन वोल्टेज, ठीक, और प्राइमरी का फेज वोल्टेज। प्राइमरी का लाइन वोल्टेज वी एल होता है, जबकि फेज वोल्टेज क्या होता है, वी पी अपॉन √3, ठीक है, वी पी अपॉन √3। ये तो हो गया प्राइमरी। ऐसे ही अगर सेकेंडरी का देखें हम, काय का सेकेंडरी का देखें तो सेकेंडरी के लिए फेज वोल्टेज, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज, ठीक है, क्या रहेगा, फेज वोल्टेज वही रहेगा वी एल अपॉन √3, लेकिन इसमें क्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्रांसफार्मर रेशो का, ठीक है। ऐसे ही लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका लाइन वोल्टेज हो जाएगा वी एल इंटू के इंटू √3 बटे √3। तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसल, तो क्या हो जाएगा, वी एल गुणी के। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज। यहाँ पे के क्या है, ट्रांसफार्मर अनुपात है। एक चीज़ जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी का जो फेज़ वोल्टेज था उसमें हमने थोड़ी सी गलती करी है। फेज़ वोल्टेज के लिए क्या आएगा, प्राइमरी में वी एल आएगा, मैंने यहाँ पे वी पी कर दिया था, वी एल अपॉन √3 आएगा, ठीक है। तो ये होता हमारा कौन सा कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन। अब स्टार स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर के उपयोग कहाँ होते हैं, तो इसका उपयोग जो होता है उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसका दूसरा प्रकार आता है स्टार डेल्टा। कौन सा होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन।
अब स्टार डेल्टा को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, वाई और त्रिभुज, वाई से तो स्टार को और त्रिभुज से डेल्टा को। अब ये कनेक्शन कैसे होते हैं, इसमें भी सेम ऐसे ही, ये हमने 3 ट्रांसफार्मर बना लिए, एक ये 2, ये हमारे 3 ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब कहा गया स्टार, स्टार मतलब पहले स्टार लिखा हुआ है तो हमें प्राइमरी वाइंडिंग को काय में कनेक्शन देना है, स्टार में कनेक्शन करना है। प्राइमरी वाइंडिंग का काय में करना है, स्टार में कनेक्शन करना है, ठीक है। तो हम प्राइमरी वाइंडिंग का स्टार में कैसे करेंगे, पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे से तीसरी वाइंडिंग के तीसरे, यानी एक एक सिरे को आपस में क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, और जो है एक एक सिरा जो होता है वहाँ पे हम क्या देंगे, सप्लाई देंगे, क्या देंगे, सप्लाई। इस सिरे पे हम क्या दे दिया, सप्लाई, यहाँ से आर, यहाँ से वाई और यहाँ से बी, ठीक है। अब डेल्टा जो कनेक्शन होता है, मैंने डेल्टा बताया, ये स्टार जैसे बनता है। मतलब इसमें क्या करते हैं कि अपन एक कुंडली का दूसरा सिरा अगली कुंडली के पहले सिरे से, फिर अगली कुंडली का दूसरा सिरा अगली कुंडली के पहले सिरे से, देखो यहाँ पे अपन कनेक्शन करेंगे, यहाँ समझ में आएगा। ये कुंडली है, इसका दूसरा सिरा कहाँ है, ये है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसके पहले सिरे से, ठीक है। इसको अपन मान लो ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 1 है, ये 2 है, ये फिर 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो 2 को हमने कैसे जोड़ दिया, 1 से, वापस 2 को 1 से, 2 को 1 से, ये कनेक्शन बन गया। इसको हम कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन कहते हैं, डेल्टा कनेक्शन। अब देखो इसमें हम जो है आउटपुट कहाँ से लेंगे, आउटपुट लेने का तरीका, इन दोनों को यहाँ से जॉइंट किया तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, आर डैश। इन दोनों को यहाँ जॉइंट किया तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, वाई डैश। इन दोनों को यहाँ से जॉइंट किया तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, बी डैश। आई बात समझ में। इसको कहते हैं अपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कनेक्शन। अब हम देखते हैं स्टार डेल्टा में जो हमारा प्राइमरी का जो लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है, लाइन वोल्टेज यानी क्या होगा, हमारा VL होगा, काय का, प्राइमरी का। लाइन वोल्टेज क्या होगा, VL, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज क्या होता है, VL होता है। ऐसे ही प्राइमरी का फेज वोल्टेज क्या होगा, VL/√3, ठीक। अगर अपन सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी का जो है लाइन जो फेज वोल्टेज होगा वो EL/√3 गुणित K, ठीक है। ऐसे अगर फेज वोल्टेज की बात करें तो फेज वोल्टेज क्या होगा इसका, सेकेंडरी का, ठीक है। सेकेंडरी का फेज वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज होगा अपना क्या हो जाएगा, ये भी VL/√3 गुणित K, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई स्टार डेल्टा में प्राइमरी का लाइन वोल्टेज क्या होता है और प्राइमरी का फेज वोल्टेज क्या होगा, ऐसे सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज क्या होगा, फेज वोल्टेज क्या होगा। ये हो गया अपना लाइन वोल्टेज, ठीक है, ये लाइन वोल्टेज हो गया, और ये हो गया अपना फेज वोल्टेज, काय का, सेकेंडरी का। ऐसे ही ये लाइन है और ये फेज है, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में लाइन वोल्टेज VL होता है, फेज वोल्टेज VL/√3 होता है। लेकिन अगर स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का लाइन वोल्टेज VL/√3K और फेज वोल्टेज भी VL/√3K होगा, ठीक है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अगला प्रकार आता है हमारा
जो है डेल्टा टू स्टार। अभी हमने क्या बनाया था, स्टार से डेल्टा बनाया था, अब हम बनाएंगे क्या, डेल्टा से स्टार बनाएंगे। ठीक है, डेल्टा से स्टार। ठीक, सेम वही प्रोसेस है, 3 ट्रांसफार्मर हमने लिए, ये एक ट्रांसफार्मर हो गया, 2 ट्रांसफार्मर और ये तीसरा ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसने क्या कहा, पहले डेल्टा, यानी हमें प्राइमरी में कौन सा कनेक्शन करना है, डेल्टा। तो ये 1 2 1 2 1 और 2 को कैसे जोड़ना है, 1 से, 2 को 1 से और 2 को 1 से। ये हमारा कौन सा कनेक्शन बन गया, डेल्टा कनेक्शन। अब हमें आउटपुट लेने हैं, तो हमें आउटपुट कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे हमने जोड़ा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, R, यहाँ पे Y और इन दोनों के बीच में B। अब दूसरा हमें काय में बनाना है, डेल्टा में बनाना है, काय में बनाना है, डेल्टा में। ठीक है, तो हम डेल्टा, पहला डेल्टा हो गया, अब दूसरा काय में बनाना, हमें स्टार में बनाना। तो स्टार में हम क्या करेंगे कि सबका एक एक सिरा आपस में क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। ठीक है, एक एक सिरा हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, और दूसरे सिरे से हम क्या ले लेंगे, आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन सिरा बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है। तो ये हो जाएगा R डैश, Y डैश और B डैश, और इनको कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बन गया, न्यूट्रल पॉइंट बन गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, डेल्टा टू स्टार। ठीक है, इसमें वो फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। अब हम समझ लेते फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होते हैं इसमें। तो देखो, प्राइमरी का जो लाइन वोल्टेज है क्या होगा, प्राइमरी का लाइन वोल्टेज, प्राइमरी का लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज क्या होगा, VL। ठीक है, ऐसे ही प्राइमरी का फेज़ वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, फेज़ वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, VL। क्योंकि डेल्टा में हमेशा क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज़ वोल्टेज। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में हमेशा क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज़ वोल्टेज। अब सेकेंडरी में देखते हैं अपन, तो सेकेंडरी में लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, ठीक है, लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, VL इंटू K। ठीक है, और सेकेंडरी का फेज़ वोल्टेज क्या हो जाएगा, √3 VL इंटू K। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, फेज़ वोल्टेज। ठीक, अब इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग अप चाइल्ड यानी स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। यानी जहाँ हमें वोल्टेज को कम करना होता है वहाँ पे इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रकार आता हमारा डेल्टा डेल्टा। कौन सा आता है, डेल्टा डेल्टा। ठीक है, कौन सा आता है, डेल्टा डेल्टा। इसको हम त्रिभुज त्रिभुज, ठीक है, संयोजन भी नाम से जानते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, सिमिलरली क्या होगा, इसमें भी सिमिलर वही प्रोसेस। ठीक, 3 ट्रांसफार्मर लेंगे हम, 1 2 3। ठीक, अब इसमें भी इसी तरह से क्या कहा हमें, डेल्टा डेल्टा। तो ये 1 2 1 2 1 2, 2 को 1 से, 2 को 1 से, ठीक है, और 2 को 1 से।
ये कनेक्शन बन गया। और अब हम आउटपुट कहाँ से मिलेंगे, तो जहाँ से हमने जोड़ा यहाँ से हमारा क्या हो गया, R यहाँ पे Y और यहाँ से B, क्योंकि हम कौन सा बना रहे हैं, डेल्टा डेल्टा। इसी तरह ये इधर भी 1 2 1 2 1 और 2 को 1 से जोड़ दिया, 2 को 1 से जोड़ दिया, 2 को 1 से जोड़ दिया। ठीक, अब हमें आउटपुट लेने, आउटपुट में हम कैसे लेंगे, सेम वही जहाँ से जोड़ा वहाँ R, ये R डैश हो गया, ये Y डैश हो गया और ये B डैश हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा कनेक्शन हो गया, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर कनेक्शन हो गया। अब डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, इसका उपयोग जो होता है निम्न वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। कहाँ करते हैं अपन, निम्न वोल्टेज और उच्च शक्ति वाले। अब इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, तो प्राइमरी का लाइन वोल्टेज, ठीक है, क्या रहेगा लाइन वोल्टेज इसमें, VL। ठीक, ऐसे ही प्राइमरी का फेज वोल्टेज क्या रहेगा, प्राइमरी का फेज वोल्टेज, ठीक है, ये भी क्या रहेगा, VL रहेगा, क्योंकि VL बराबर क्या रहेगा, VP। काय में, डेल्टा में, डेल्टा में VL बराबर क्या रहता है, VP, ये ध्यान रखना। ऐसे अब सेकेंडरी में भी देख लेते हैं अपन, तो सेकेंडरी में लाइन वोल्टेज क्या रहेगा, VL इंटू खाली क्या लग जाएगा, K। ऐसे सेकेंडरी में अगर फेज वोल्टेज भी देखेंगे तो वही क्या हो जाएगा, VL इंटू K। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसफार्मर के 4 प्रकार के कनेक्शन पढ़ लिए हैं। ट्रांसफार्मर में भी 3 प्रकार के कनेक्शन और बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।